गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मजामा ने केम छो? આપણી સ્કૂલનું 12 સાયન્સનું રિઝલ્ટ આવી ગયું, ખબર છે ને? બધા વિદ્યાર્થીઓએ જે લોકોએ બહુ સરસ માર્ક લીધા, વિદ્યાર્થીઓને અને તેમની પાછળ મહેનત કરવાવાળા બધા જ શિક્ષક મિત્રોને તમારા અને અમારા બંને વતી આપણે શું કરીએ તો કે ભાઈ અભિનંદન પાઠવીએ છીએ। તો હવે જે બધું હોમવર્ક આપ્યું હતું એ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે કે બાકી છે? મોટા દાખલા તમારે ઘણા બધા ગણવાના હતા, કોલમવાળા, बराबर ने? तो हवे आजे आपणे मित्रों कार्ल पियर्सन की जो हमारी मेथड है उसमें हम अभी क्या करेंगे कि शॉर्ट सम्स लेंगे। अभी तक जो हमने लिए थे वो 5 मार्क्स के लॉन्ग सम्स थे कि जिसमें हमें कॉलम बनानी पड़ती थी। 3 मेथड से लिए थे और आपको होमवर्क में भी वो तीनों मेथड दी थी। तो अभी हम जो सम्स लेंगे वो क्या है कि 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में हमारे सेक्शन सी और डी में ये क्वेश्चंस हमारे लिए होंगे। तो आज हम वो सम्स ले रहे हैं, उसकी थोड़ी बहुत फॉर्मूला में माइनर चेंजेस रहेगा। अभी देखिए ये शॉर्ट सम्स की हमारे पास 3 से ज़्यादा नहीं है, 3 नई फॉर्मूला होंगी। तो वो मैं पहले आपको डिस्क्राइब कर दूंगी। वो जो हम बड़े सम्स ले रहे थे 5 मार्क्स के, वो फॉर्मूला है, वो भी हमें शॉर्ट सम में तो अरेंज करनी ही है। वो हमें यहाँ पे भी उपयोगी यूजफुल हो सकती है। जो बड़ी फॉर्मूला थी वो तीनों, क्योंकि वो क्या है कि वो कॉलम, अभी 5 मार्क्स पे हम कॉलम बनाते हैं, 2 या 3 मार्क्स में क्या होगा, कॉलम का जो कंप्लीट टोटल होता है सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा यू वी, वो टोटल करके हमें कंप्लीट कॉलम दे देंगे। फिर उसको क्या करना है, हमें सिर्फ फॉर्मूला में अप्लाई करना है। तो आप लोग सभी लोगों ने वो जो बड़े सम्स दिए थे, एक्सरसाइज 2.2 के दिए थे और फिर वो एक्सरसाइज 2 के डी ई सेक्शन से जो दिए थे वो सभी सम्स कर लिए होंगे, आई होप। तो अभी हम ये स्मॉल सम्स जो 2 और 3 मार्क्स में हमें उपयोगी होंगे वो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, वो जो 3 फॉर्मूला है कि जो हमें शॉर्ट सम्स में ही यूजफुल होती है वो हम लिख लेंगे। अभी हेडिंग भी दे देंगे, फॉर्मूला फॉर शॉर्ट सम्स। ऐसा मत सोचने का कि कितनी फॉर्मूला हमें याद रखनी है। फॉर्मूला तो है, वो स्टेट हमारा बेसिक फॉर्मूला है। अभी इसमें हमारा हीरो कौन है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर। तो आर ही सभी क्वेश्चंस में हमें फाइंड करने का है, तो फॉर्मूला भी उसके हिसाब से ही होगी। आर इक्वल, ये हमारी फर्स्ट फॉर्मूला है, COV XY अपॉन SX इंटू SY। ये COV XY क्या है, जो हमारी X और Y दोनों की कॉलम होती है उसका कोवेरियंस है। कोवेरियंस को बोलते हैं COV XY। SX मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ X। स्टैंडर्ड डेविएशन पूरा चैप्टर हमने 11th में कंप्लीट किया था। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ X और SY यानी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ Y। ये फर्स्ट फॉर्मूला हुई। अभी सेकंड फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला है हमारी R इक्वल सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार अपॉन n SX SY। अभी हमको सम्स में जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसके हिसाब से हमें फॉर्मूला का यूज करने का है। अभी कोई सम है, अभी हम सम्स भी ले लेंगे तो आपको उसका भी मालूम हो जाएगा वो भी कि हम किसके हिसाब से कौन सी फॉर्मूला ले सकते हैं। R इक्वल सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार अपॉन
एन एस एक्स एस वाई। एक ये x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार क्या है, अभी हमने जो ली थी लास्ट फॉर्मूला, उस पे कॉलम बनाई थी। जो मीन से हम इसका जो डेविएशन लेते हैं उसको बोलते हैं x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार। एस एक्स और एस वाई तो कॉमन है, जो यहाँ पे लिया है वो ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। और यहाँ पे एक n जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स है वो एक्स्ट्रा है, तो वो तो हमको क्वेश्चंस में सब दे देंगे। और तीसरी फॉर्मूले में पहले तो आप लोगों को सिर्फ ये फॉर्मूला ही लिखनी है, और जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी उसके हिसाब से हमें फॉर्मूला अप्लाई करनी है। तीसरी फॉर्मूला है R इक्वल सिग्मा एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार अपॉन एन एस एक्स एस वाई। ये इसके जैसी ये थोड़ा बहुत माइनर चेंजेस है। तो अभी अगर हमको COV XY देते हैं तो ये फर्स्ट फॉर्मूला यूज करनी है। सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार देते हैं तो ये सेकंड फॉर्मूला यूज करनी है। और अगर सिग्मा XY देंगे तो ये थर्ड फॉर्मूला यूज करनी है। तीनों में SX SY तो कॉमन ही रहेगा। चलिए, तो अभी हम क्या करते हैं, हमारे जो टेक्स्ट बुक में है सम्स, इसके हिसाब से ये क्वेश्चन लेते हैं। ये फॉर्मूला लिख के आप लोगों को कंप्लीट याद रखनी है। अभी देखिए, हम ये फर्स्ट सम ले रहे हैं, उसमें हमारे पास क्वेश्चन है n इक्वल 20, n नंबर ऑफ वेरिएबल्स 20 है, COV XY माइनस 50, COV XY माइनस 50, SX स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x 15 और SY स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y है 8। चलिए, अभी इसके हिसाब से अभी देखिए, हमको मेन क्या देखने का है कि हमें COV XY दिया है तो हम ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। COV XY इक्वल माइनस 50 है, तो इसके हिसाब से हम इसको इस फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे। COV XY है माइनस 50 अपॉन SX 50 इंटू SY 8। अभी देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में हमको n दिया गया है, तो कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर जो इंफॉर्मेशन दी है वो सब भी हमें फॉर्मूला में अप्लाई करनी है। n का यहाँ पे हमको कोई यूज नहीं है, तो हम यहाँ पे n नहीं लिखेंगे। चलिए, अभी माइनस 50 अपॉन 15 इंटू 8 तो होता है 120। तो अभी आप सब लोगों के पास कैलकुलेटर है ही, इसका डिवीजन करके आपको आंसर लिखने का है। R कोरिलेशन का अभी हमारा जो आंसर रहेगा वो माइनस में रहेगा, क्योंकि 50 माइनस है, माइनस 0.42। चलिए, अभी ये बहुत इजी क्वेश्चन था, आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसके हिसाब से ही अभी दूसरा सम लेते हैं। दूसरा सम है हमारा, इसमें हमको इंफॉर्मेशन दी है सेकंड सम लेते हैं। इंफॉर्मेशन है हमारे पास n 10 सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार दिया है हमको 60। अभी हमको दिया है SX स्क्वायर है हमारे पास 25 और SY स्क्वायर है 36। तो अभी देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार, तो उसके हिसाब से हम फॉर्मूला लिखेंगे। पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। R इक्वल सिग्मा x माइनस एक्स बार
y माइनस वाई बार अपॉन n एस एक्स एस वाई। चलिए अभी सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार हमारे पास है 60, तो 60 लिखने का है। n की जगह पे लिखेंगे 10। अभी देखिए यहाँ पे जो आपको आप गलती करें इसलिए ही ये क्वेश्चन में इस तरह से दिया है कि एस एक्स स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन है, उसका स्क्वायर होता है वेरिएंस। अभी यहाँ पे तो एस एक्स स्क्वायर दिया है, कभी कभी ऐसा लिख के भी देते हैं वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ वाई, तो उसके हिसाब से अभी एस एक्स स्क्वायर दिया है। हमारी फॉर्मूला में यूज किसका है? एस एक्स का है, स्टैंडर्ड डेविएशन का है। तो हमको यहाँ पे एस एक्स स्क्वायर है तो उसका रूट करके लिखने का है। अगर यहाँ पे आप 25 और 36 लिखेंगे तो आपका आंसर गलत होगा। तो ये माइंड में रखने का है कि अगर एस एक्स स्क्वायर दिया है तो उसका क्या कर लेंगे हम? रूट। तो अभी यहाँ पे लिखेंगे हम 5 और 6। 25 का रूट है 5, 36 का रूट है 6। तो अभी 60 डिवाइड 300, तो अभी हमारा r का जो आंसर रहेगा वो रहेगा 0.2। अभी देखिए ये 5 मार्क्स के लॉन्ग सम्स है, शॉर्ट सम्स है, सभी में कोरिलेशन का जो रूल्स है वो एक ही रहेगा कि r का जो आंसर है वो -1 से +1 के बीच ही आएगा। -1 से कम नहीं रहेगा, +1 से ज़्यादा नहीं रहेगा। तो ये जो हमारा रूल्स है वो इसमें भी कॉमन रहेगा। तो आपको यहाँ पे भी ये नोट करने का है। अभी देखिए ये सेकंड फॉर्मूला का भी क्वेश्चंस कैसे आपको पूछ सकते हैं वो भी आपको मालूम हो गया। अभी ले रहे हैं हम थर्ड फॉर्मूला, और इसके हिसाब से ये जो तीनों फॉर्मूला हमने लिए तो इसका आपको होमवर्क मिलेगा। शॉर्ट सम है ये, 2 मार्क्स में अभी हमको क्वेश्चंस आते हैं ये। चलिए अभी तीसरी मेथड ले रहे हैं हमारे शॉर्ट सम्स की। अभी तीसरी मेथड का क्वेश्चन है हमारे पास n = 10 सिग्मा एक्स वाई है 1500, एक्स बार और वाई बार, एक्स का मीन और वाई का मीन, एक्स बार और वाई बार है 15 और एस एक्स एस वाई है 9 और 5, एस एक्स है 9 और एस वाई है 5। चलिए तो अभी ये मेन दिखने का है हमें कि कोवेरियंस था तो उसकी फॉर्मूला ली थी। तो अभी ये सिग्मा एक्स वाई है तो उसके हिसाब से हम इसकी फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला भी हम आप लोगों को मालूम ही है कि बोल के ही लिखनी है आपको, तो आपको जल्दी याद रह जाएगी। सिग्मा एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार अपॉन एन एस एक्स एस वाई। चलिए तो अभी सिग्मा एक्स वाई हमारे पास है 1500 माइनस एन, एन है 10, एक्स बार है 12 और वाई बार है 15। अभी एन की जगह पे लिखेंगे 10, एस एक्स है 9 और एस वाई है 5। चलिए 1500 माइनस 15 12, 180 इंटू 10 1800 डिवाइड 450। तो अभी इसका आंसर भी माइनस में रहेगा। 1500 माइनस 1800 माइनस 300 डिवाइड 450। तो हमारा R का आंसर रहेगा -0.67। तो भी देखिए यहाँ पे
ये सब भी आपको सिर्फ इसमें क्या करने का है, कुछ नया करने का नहीं है, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखनी है। अगर आपको फॉर्मूला याद होगी और आपके पास कैलकुलेटर होगा तो ये सम्स आपको कॉम्प्लिकेटेड या जटिल नहीं लगेगा। तो आपको सिर्फ फॉर्मूला ही याद रखनी है। अगर फॉर्मूला याद रह जाती है तो इसके 2-3 जितने मार्क्स होंगे वो आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। तो अभी ये तीनों मेथड से अलग अलग किस तरह से आपको क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं वो सब हमने ले लिया है। तो अभी इसके हम ज़्यादा सम्स थोड़ा बहुत ट्विस्ट करके भी कैसे पूछते हैं वो देख लेते हैं। तो अभी हम एक्सरसाइज जो हमारे स्वाध्याय है, एक्सरसाइज है, उस पे चले जाते हैं फ्रेंड्स। तो अभी देखिए एक्सरसाइज 2.2 के 1 to 11 सम्स मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए थे। जो सम्स न्यू मेथड के थे वो मैंने गिने थे और आपको होमवर्क में भी दिए थे। तो एक्सरसाइज 2.2 के 11 सम्स आप लोगों ने कंप्लीट कर लिए होंगे। तो इसके हिसाब से अभी 2.2 एक्सरसाइज में 12, 13, 14, 15 4 सम्स जो ऐसे हैं कि वो सब इस फॉर्मूला, ये जो छोटी फॉर्मूला है या बड़े सम्स की फॉर्मूला है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो वो सभी सम्स की क्या है कि मैं आपको हिंट दे देती हूँ। इस तरह से मैं फॉर्मूला कौन सी यूज होगी वो आपको बता दूंगी। आधा जो कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है वो भी मैं आपको कर दूंगी। फिर सम कंप्लीट फाइनल आंसर लाने की जिम्मेदारी आप लोगों की रहेगी। आपको सम अपने हिसाब से कंप्लीट करने का है कि जो हम क्लास में करते थे। हमारी जो क्लास वर्क मेथड थी वही हम यहाँ पे रखेंगे कि अभी आपको जो सम्स हो गए वो कंप्लीट मैं नहीं कर दूंगी क्योंकि वो वरना आप अपने आप प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। तो अभी हम ये एक्सरसाइज 2.2 का जिसके पास टेक्स्ट बुक है, अगर टेक्स्ट बुक नहीं है तो जो हमने लिंक दी है उससे भी आप आपकी जो टेक्स्ट बुक है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से अभी एक्सरसाइज 2.2 का सम नंबर 12 हम ले रहे हैं। अभी एक दूसरी बात भी आप लोगों को याद दिला देती हूँ, पहले भी किया था कि आपकी जो फ्रेंड्स है, लड़कियां है उसकी फ्रेंड्स है, बॉयज है तो उसके जो फ्रेंड है जो लेक्चर अटेंड नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ आप उनको इन्फॉर्म कर दीजिए कि ये हमारी रेगुलर क्लास ही है। तो आप लोगों को रेगुलर लेक्चर और होमवर्क कंप्लीट करने का ही है। कोई ऐसा मत सोचे कि ये तो ऐसे एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं फिर रेगुलर क्लास में तो ये सब हो ही जाएगा, फिर ये सब हम रिवीजन में लेंगे, पर ये तो हमारा कंटिन्यू कोर्स ही आगे बढ़ रहा है। तो आप सबको ये कंपलसरी अटेंड करने का है लेक्चर्स, सब अकाउंट के, स्टेट के और दूसरे जो सब्जेक्ट्स के होते हैं वो सभी लेक्चर्स आपको अटेंड करना कंपलसरी है। और ऐसे ही लेक्चर अटेंड करना नहीं है, उसका होमवर्क भी साथ करना पड़ेगा। तो अभी लेते हैं एक्सरसाइज 2.2 का सम नंबर 12। उसमें देखिए आप हमको इंफॉर्मेशन दी है, फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ रेनफॉल एक्स एंड टन्स पर हेक्टर फॉर द लास्ट 10 years ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट। तो अभी हमें क्या है कि रेनफॉल और उसके हिसाब से जो क्रॉप है उसका जो टन हेक्टर होता है वो दिया हुआ है। तो हम इंफॉर्मेशन के सबसे पहले लिख लेंगे एन दिया है 10, COV XY है हमारे पास 30, SD यानी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ X दिया हुआ है 5 और वेरिएंस ऑफ Y ऐसा लिखा है, वेरिएंस ऑफ Y दिया है 144। चलो अभी हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है, इसके हिसाब से हमें फाइंड क्या करने का है, R कोरिलेशन कोएफिशिएंट R हमें फाइंड करने का है। तो COV XY है तो उसके हिसाब से ही हमें फॉर्मूला लिखेंगे।
इसमें अगर आप सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाली फॉर्मूला लिखेंगे या एक्स वाई वाली लिखेंगे तो आप ये इसका आंसर आप गलत होगा। तो इसलिए हम क्या फॉर्मूला लिखेंगे, COV एक्स वाई वाली, R इक्वल COV एक्स वाई अपॉन SX इंटू SY। हमें क्वेश्चन में जो दिया गया है उसके हिसाब से ही हमें फॉर्मूला लिखने की है। अभी COV एक्स वाई है हमारे पास 30 और SX SY, अभी देखिए n का यहाँ पे कोई यूज नहीं है तो n लिखने का नहीं है। SX SY स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x है हमारे पास 5 और SY की जगह पे आप अगर 144 लिखेंगे तो आपका आंसर गलत होगा, क्योंकि अभी पहले ही मैंने बोला कि जो वेरिएंस ऑफ y, वेरिएंस मींस SY स्क्वायर, जो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है इसको हम वेरिएंस बोलते हैं। ये सब आपको मालूम ही है कि 11th में हमने इसका पूरा चैप्टर कंप्लीट किया था। तो अभी ये SY स्क्वायर है 144, तो हमको यहाँ पे क्या लिखने का है, इसका रूट करके, ये हमको दिया है SY स्क्वायर 144, तो ये 144 का हम रूट करके लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 12। तो अभी ये क्या होगा 30 डिवाइड 60, तो इसका आंसर रहेगा 0.5। तो ये एक्सरसाइज 2.2 का 12th सम था। तो ये देखिए इसमें ये माइनर चेंजेस किया था, अभी आप 144 लिखेंगे तो आपका आंसर गलत रहेगा। तो ये थोड़ा बहुत जो चेंजेस है वो तो हमें अपने माइंड के हिसाब से याद करके करना ही पड़ता है। तो अभी ले लेते हैं सम नंबर 30। ये 2 मार्क्स का सम था, इतना छोटा ही है। चलिए अभी लेते हैं सम नंबर 30। अभी देखिए 13 जो क्वेश्चन है उसमें हमको दिया है x बार दिया है 160, y बार दिया है 55, सिग्मा एक्स वाई हमारे पास है 90,000। अभी ये हम कर रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन 30 और SX 25 है और SY 10 है। तो अभी देखिए ये सिग्मा एक्स वाई है तो इसमें आप ये फॉर्मूला तो यूज कर ही नहीं सकते, तो सिग्मा एक्स वाई की जो हमारे पास फॉर्मूला है वो हम इसमें यहाँ पे यूज करेंगे। R इक्वल सिग्मा एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार अपॉन एन इंटू एस एक्स इंटू एस वाई। तो अभी ये मैंने आपको फॉर्मूला लिख दी है, इसमें कैसे ये अप्लाई करते हैं वो लिख देती हूँ, आंसर आपको अपने आप ही लेना होगा। सिग्मा एक्स वाई की जगह लिखते हैं 90,000 माइनस एन, एन क्या है हमारे पास वो अभी हमको यहाँ पे स्पेशली नहीं दिया है, पर क्वेश्चन में हमें दिया है उसमें एन लिखा हुआ है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज obtained regarding the height x and weight y from a sample of 10 students of a school। तो अभी हमें स्पेशली यहाँ पे n नहीं दिया है, तो अभी आपको ऐसा नहीं होगा ये n तो है नहीं तो हम कैसे ये सम्स कर सकेंगे। तो पूरा क्वेश्चन रीड करने का है कि क्वेश्चन में ऊपर आपको दिया ही है कि 10 स्टूडेंट्स की ये इंफॉर्मेशन है, तो इसके हिसाब से हमारा n क्या रहेगा 10। n की जगह पे लिखेंगे हम 10, x बार है 160 और y बार है 55। n की जगह पे 10, sx स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x है 25 और y का है 10। चलो अभी ये मैंने आपको आधा समीकरण की कंप्लीट कर दिया है, अभी इसके हिसाब से आधा सम आपको पूरा आंसर लेके लिखने का है। चलिए अभी लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2.2 का सम नंबर 14 कि जिसमें 2 सम्स है और जो 2 सम्स है उसमें हमें ये तीनों में से एक भी फॉर्मूला अप्लाई करनी नहीं है। तो भाई कौन सी फॉर्मूला हम लेंगे, आप ऐसा मत सोचना कि अरे अभी फिर भी कोई नई फॉर्मूला आएगी, कोई नई फॉर्मूला नहीं होगी। जो आपने अब तक पढ़ा है, जो आपने अब तक किया है उसमें से ही आपको ये फॉर्मूला लेनी है।
ये सभी सम्स आपको फिर अपने आप रिपीट करने होंगे, तो ही आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। आपको मैं हर लेक्चर में बोलती हूँ कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरा कांटेक्ट करके वो आपकी क्वेरी सोल्व कर सकते हैं। कभी भी आप कॉल करेंगे या व्हाट्सएप करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए अभी 14 सम में जो फर्स्ट सम है, सम नंबर 14, उसका जो फर्स्ट सम है, सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर 72, सिग्मा y माइनस वाई बार स्क्वायर 32, सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार, तो वो हमारे पास है 45। और आपको फाइंड क्या करने का है, आर, कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर फाइंड करने का है। तो अभी देखिए आप ऐसा सोचेंगे कि ऐसा तो हमने कोई शॉर्ट सम्स की फॉर्मूला ली ही नहीं है, पर ऐसा रूल्स नहीं है कि जो 3 शॉर्ट सम्स की फॉर्मूला है तो उसमें से ही हमें क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा नहीं है। ये हमारे बड़े सम्स है तो उसकी फॉर्मूला हमको यहाँ पे लेनी है, क्योंकि आपको सभी कॉलम का टोटल दे दिया है। तो अभी जो ये फॉर्मूला का हमारे पास क्वेश्चन है उसके हिसाब से हमें ये अप्लाई करने का है। आर, अभी जो हमने 100 बड़े सम्स लिए थे उसमें जो लास्ट मेथड ली थी, मीन से हमने डिफरेंस लिया था, वो मेथड हमें यहाँ पे यूज करनी है। आर इक्वल सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर रूट सिग्मा y माइनस वाई बार स्क्वायर रूट। तो अभी ये फॉर्मूला आपको ले लिए, ऊपर क्या लिखने का है 45 और रूट में नीचे लिखने का है 72 और 32। तो इसके हिसाब से आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए तो अभी फ्रेंड्स ये हमारे जो बड़े सम्स की फॉर्मूला थी वो फॉर्मूला है, वो हमें छोटे सम्स में अप्लाई करनी है। तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि छोटे सम्स की फॉर्मूला है तो उसके हिसाब से ही हमें क्वेश्चन आएगा। कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखनी है। और ऐसा भी टेंशन मत रखने का, अभी तो घर पे बैठे हैं तो एंजॉय करते हैं, तो टेंशन मत रखने का कि ये फॉर्मूला हमें कैसे याद रहेगी, क्योंकि हम इतने सम्स अभी पूरे साल में हम इतने सम्स करेंगे, एक चैप्टर के ही फिर रिवीजन करते रहेंगे। तो आपको फॉर्मूला अगर कोई नींद में से उठा के पूछेगा तो भी आपको फॉर्मूला याद रह जाएगी। तो अभी ये फॉर्मूला जो मैंने लिखी है उसके हिसाब से ये सम्स होगा। कंप्लीट आपको करने का है, 45 लिखेंगे, अभी उसमें से रूट में लिखेंगे 72 और यहाँ पे रूट में लिखेंगे 32। तो अभी ये आपके पास कैलकुलेटर है तो इसके हिसाब से आप इसका आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। तो अभी ले लेंगे 14 एक्सरसाइज 2.2 का 14 सम है, उसका दूसरा सम ले लेंगे। अभी देखिए दूसरा सम भी ऐसा ही है कि आपको सभी जो कॉलम है उसका टोटल दे दिया है, उसके हिसाब से आपको इसमें फॉर्मूला लिखने का है। तो अभी ले लेंगे हम दूसरा सम्स। अभी आप अपने हिसाब से ये सभी सम कंप्लीट कर लेने का है।
अभी मैं सम्स लिखूंगी तो अगर आप मेरे सामने बैठे होते तो मुझे भी अच्छा रहता कि आप अपने आप ही ऐसे फॉर्मूला बोल देंगे, पर अभी तो मेरा भी कम नसीब है कि आप मेरे सामने नहीं है, तो मुझे ही सब वर्क करना पड़ेगा। चलिए अभी लेते हैं एक्सरसाइज 14 का सेकंड सम। इसमें हमको दिया है क्वेश्चन इस तरह से, n = 6, सिग्मा x, x की कॉलम का जो टोटल दिया है वो 16 है, सिग्मा y है 51, सिग्मा xy, सिग्मा xy है 154, सिग्मा x स्क्वायर, सिग्मा x स्क्वायर है 52 और सिग्मा y स्क्वायर है 471। तो चलिए अभी आप लोगों को कैसा लगेगा, वो ऐसा तो कोई फॉर्मूला हमने सीखा ही नहीं है, तो अरे सीखा है जो हमने 5 मार्क्स का फर्स्ट मेथड लिया था उसकी फॉर्मूला हमें यहाँ पे अप्लाई कर देनी है। तो अभी लिखेंगे इसके हिसाब से R इक्वल, फॉर्मूला अभी हमारी जो फर्स्ट थी, n सिग्मा xy माइनस सिग्मा x सिग्मा y अपॉन n सिग्मा x स्क्वायर माइनस सिग्मा x स्क्वायर रूट अपॉन n सिग्मा y स्क्वायर माइनस सिग्मा y स्क्वायर रूट। चलो तो ये फॉर्मूला है, इसके हिसाब से जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन दिया है उसमें जो फिगर है वो सब यहाँ पे हमको लिख देने हैं। चलो अभी n की जगह पे लिखेंगे 6, सिग्मा xy है हमारे पास 154, सिग्मा x है 16, सिग्मा y है 51। चलिए अभी n फिर लिखेंगे 6, सिग्मा x स्क्वायर है हमारे पास 52 माइनस सिग्मा x है 60, इसका अभी आप लोगों को स्क्वायर करने का है, कब, सेकंड स्टेप में। n है हमारे पास 6, सिग्मा y स्क्वायर है 471 और माइनस सिग्मा y है 51 और इसका स्क्वायर आपको सेकंड स्टेप में करने का है। तो इसके इस तरह से आपको ये अभी कंप्लीट करने का है सब। मैंने आपको फॉर्मूला भी याद दिला दिए और इस तरह से इसमें सब फिगर भी लिख दिए है। तो कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करके इसका फाइनल आंसर R का जो होता है वो लिखने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। आप लोगों को ये सम अपने आप कंप्लीट करने का है। तो हमने जो 40 सम में 1 और 2 दो सम्स थे वो भी कंप्लीट कर लिए। अभी ले रहे हैं सम नंबर 15। तो हमारा एक्सरसाइज 2.2 आज कंप्लीट हो जाएगा। 11 सम तो हो गए थे और जो शॉर्ट सम्स थे 4 वो भी हमने ले लिए। तो अभी देखिए जिसके पास बुक है वो कि एक्सरसाइज 15 है उसमें जो क्वेश्चन दिया है ना वो थोड़ा ट्विस्ट करके दिया है। फॉर्मूला और कैलकुलेशन बहुत इजी है पर क्वेश्चन जो हमको पूछा है वो ही ट्विस्ट करके पूछा है। तो आपको पहले तो ये समझना होगा कि ये क्वेश्चन क्या है, तो उसके हिसाब से आपके पास जो इंफॉर्मेशन है वो आप लिख सकेंगे। तो चलिए लेते हैं अभी हम एक्सरसाइज 2.3 का सम नंबर 15। चलिए अभी लेते हैं सम नंबर 15। इसमें देखिए आपको x और y दोनों की अलग अलग कॉलम दी गई है, x और y। फर्स्ट दिया है एवरेज, एवरेज यानी मीन, आपको मालूम ही है एवरेज। एवरेज दिया है 60 और 95।
ये सब x की इंफॉर्मेशन है, ये सब y की इंफॉर्मेशन है। फिर दिया है द सम ऑफ स्क्वायर्स of deviations taken from their mean, वो है हमारे पास 920 और 1050। और लास्ट में दिया है the sum of प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन, the sum of product of deviations taken from means, चलिए ये दिया है हमको -545। अभी ये आपको एवरेज तो समझ में आ जाएगा। एवरेज यानी क्या बोलते हैं हम, मीन। तो इसका मतलब है ये 60 है वो x बार है, 95 है वो y बार है। अभी देखिए ये क्या क्वेश्चन है, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस यानी डिफरेंस टेकन फ्रॉम देयर मीन। तो अभी देखिए ये क्या होता है, x से जो हम उसका डेविएशंस लेते हैं तो x माइनस एक्स बार बोलते हैं। सम यानी सिग्मा टोटल, और उसका भी क्या दिया है हमको, स्क्वायर। तो ये हमको इजीली नहीं लिख के दिया है कि ये क्या है, सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर है, ऐसा हमको लिख के दिया नहीं है। ट्विस्टेड करके इस ऐसी लैंग्वेज में दिया है, सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर 920। तो जो x का रहेगा वही y का रहेगा। y से जो डेविएशन लिया है तो उसको बोलते हैं डिफरेंस, उसका टोटल है वो सिग्मा है और स्क्वायर दिया है। तो ये है सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर, ये है सिग्मा y माइनस वाई बार स्क्वायर। और ये क्या दिया है, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन, x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार, दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है ये हमें दिया गया है। तो अभी आपको मालूम हो जाना चाहिए इसके हिसाब से कि भी ये जो हमारी इंफॉर्मेशन है तो इसमें हम कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे। अभी हमने लिखी थी ये फॉर्मूला, तो अभी हम ये लिख दे, फिर भी मैं आपको लिख देती हूँ ये फॉर्मूला कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। चलिए, सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार अपॉन सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर रूट सिग्मा y माइनस वाई बार स्क्वायर रूट। चलिए, अभी ये सब इंफॉर्मेशन है आपके पास। यहाँ पे लिखने का है 545, फर्स्ट लिखेंगे यहाँ पे -545, फिर यहाँ पे पहले रूट में लिखेंगे 920 का रूट और फिर 1050 का भी रूट। तो इसका कैलकुलेशन आपको कंप्लीट करने का है। तो फिर ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है 2.3। कंप्लीटली हमने ये एक्सरसाइज ले ली है। तो अभी जो ये इसके हिसाब से शॉर्ट सम्स है वो एक्सरसाइज में भी हमारे पास रहेंगे। तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ, और सभी की जो चेंजेस होंगे उस क्वेश्चन में मैं आपको हिंट दे देती हूँ। तो इसके हिसाब से आपको अपने आप कंप्लीट करने रहेंगे ये। तो आज का ये अभी क्या होगा, हमारा जो कार्ल पियर्सन का मेथड है उसमें 5 मार्क्स, 3 मार्क्स, 2 मार्क्स की सभी जो अलग अलग वेरिएशन वाले सम्स थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। तो अभी अगर हमारा जो अभी नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम न्यू मेथड स्टार्ट करेंगे, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। तो अभी आज भी थोड़े बहुत जो शॉर्ट सम्स अभी हमारे बाकी रहते हैं वो ले लेते हैं। जो कार्ल पियर्सन मेथड के सम्स है वो सब हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो भी देखिए, एक्सरसाइज 2 का सेक्शन सी है। तो
जो एक्सरसाइज 2 का सेक्शन सी है उसमें 11 और 12 दोनों सम्स ऐसे हैं कि जो हमने ये फॉर्मूला से ही करने हैं। अभी देखिए एक्सरसाइज सी में पेज नंबर 110 के ऊपर है एक्सरसाइज सी, उसमें रहेगा सम नंबर 11। तो मैं आपको इसका क्वेश्चन लिख देती हूँ, इसके हिसाब से आपको फॉर्मूला यूज करके ये कंप्लीट कर देने का है। क्वेश्चन लिख देती हूँ मैं आपको। आज आपका होमवर्क सिर्फ ये शॉर्ट सम्स का ही रहेगा, तो इसमें तो बहुत देर लगती नहीं है, आधे घंटे में सब शॉर्ट सम्स हो जाते हैं। वैसे भी आज संडे है तो आज को कोई होमवर्क, अभी तो क्या है कि लॉकडाउन की वजह से कोई दिन प्रॉपर रहा ही नहीं है, संडे मंडे सब दिन एक जैसे ही हो गए, मालूम ही नहीं रहता है कि आज कौन सा दिन है। पहले तो संडे का बहुत स्पेशल इम्पोर्टेंस रहता, अभी तो कुछ ऐसा है नहीं कि अभी संडे का कोई स्पेशल इम्पोर्टेंस है, सभी दिन संडे जैसे ही हो गए। चलिए एक्सरसाइज 2.3 का सेक्शन सी का 11 सम है। सेक्शन सी एक्सरसाइज 2 सेक्शन सी का 11 सम है हमारे पास। उसमें हमको दिया है फाइंड आर, ऐसा लिखा है, और क्वेश्चन है हमारे पास COV XY 120, SX है 12 और SY है 15। तो इसके हिसाब से आपको फॉर्मूला यूज करनी है। अभी आपको मालूम हो ही जाएगा कि इसमें हम कौन सी फॉर्मूला लिखेंगे। तो चलो अभी हम फॉर्मूला लिख देते हैं COV XY अपॉन SX इंटू SY। ऊपर लिखेंगे 120, उसके डिवीजन में लिखेंगे 12 इंटू 50। चलिए यहाँ तक मैंने सम्स कर दिया है, अभी इसका कंप्लीट करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। दूसरा सम्स लेती हूँ, एक्सरसाइज सी का सम नंबर 12। चलिए अभी सम नंबर 12 लेते हैं। इसमें हमको दिया है सिग्मा x माइनस एक्स, क्वेश्चन सब में एक ही है, फाइंड आर। तो अभी मैं क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ। सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार है -65। सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार है -65। और Sx और Sy दिया है 3 और 4। Sx है 3, Sy है 4 और n नंबर ऑफ वेरिएबल्स है हमारे पास 10। तो चलिए इसके हिसाब से हम कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे। R इक्वल सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार अपॉन n Sx Sy। ये देखिए एक ही फॉर्मूला के अलग अलग कितने सम्स हमने अभी लिए, तो सभी सम्स में आप अगर फॉर्मूला ऐसे बोल के करेंगे तो आपको रट्टा मारने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। चलिए अभी इसके हिसाब से लिख देते हैं सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार -65 अपॉन n है 10, Sx है 3 और Sy है 4। चलो अभी मेरा काम कंप्लीट हो गया, कैलकुलेशन करके फाइनल आंसर लिखने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। जो भी शॉर्ट सम्स है वो भी हम ले लेते हैं। तो अभी ये मेथड के शॉर्ट सम्स सब हमने ले लिए। तो अभी इस मेथड से, कार्ल पियर्सन मेथड से हमारे पास कोई शॉर्ट सम्स रहता नहीं है। तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे फ्रेंड्स कि स्पीयरमैन्स का जो दूसरा मेथड है रैंक कोरिलेशन का, वो स्टार्ट कर लेंगे। तो अभी कल तक आपके पास इनफ टाइम है ये सभी शॉर्ट सम्स जो हमने
यहाँ पे थोड़े बहुत आपके लिए छोड़े, वो आप कंप्लीट कर लेना। और जो बड़े सम्स है कि जो जिसका आपको मैंने आपको होमवर्क दिया था वो भी अगर आपका कंप्लीट नहीं हुआ होगा तो वो भी सब सम्स पूरा कर देंगे, तो ही अभी दूसरा मेथड लेंगे तो उसमें आप रेगुलरली मेरे साथ रह सकेंगे। ओके बाय फ्रेंड्स, गुड बाय।